फाइनली हमने कोरलड्रा के अंदर टूल बार को कंप्लीट कर लिया है। नीज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरलड्रा के अंदर मेनू बार को। तो बने रहिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कोरलड्रा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हमने कोरलड्रा ओपन किया तो हमें यहाँ पे नज़र आता है सबसे ऊपर कॉर्नर में फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट। ये हमारी मेनू बार है और इस मेनू बार के अंदर ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे फाइल के अंदर जो जो ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले ऑप्शन हमें मिल जाता है फाइल के अंदर न्यू का, यानी इसके ज़रिए से हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम, यानी कि आप अपनी फ़ाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें मिल जाता है साइज़, यानी आप अपने सफ़े का साइज़ क्या रखना चाहते हैं वो साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। A4 पे काम करना चाहते हैं, A3 पे काम करना चाहते हैं, या आप कस्टम पेज बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं ईजीली। उसके बाद अगर आप कस्टम पेज बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले नंबर पर लिखा हुआ है विड्थ, यानी कि सफ़े की चौड़ाई। दूसरे नंबर पर है हाइट, यानी कि सफ़े की लंबाई। वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यूनिट का, यानी कि किस यूनिट्स में आप अपने वर्क को मेजर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। इंच के नीचे ही दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमें, यहाँ पे दो रेक्टेंगल बने हुए हैं। ये वाला ऑप्शन है जहाँ पर दर्शाता है कि अगर आपने इसको पर क्लिक किया तो आपका सफ़ा लैंडस्केप में बन करके आएगा। और ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आपका सफ़ा पोर्ट्रेट में आएगा। इसी के नीचे हमें मिल जाता है नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि आपको अपनी फ़ाइल के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने सफ़े चाहिए वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। उसके नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है प्राइमरी कलर मोड। प्राइमरी कलर मोड के आगे लिखा हुआ आ रहा है RGB, उससे आगे एक डाउन एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल करके आएगा CMYK एंड RGB। यहाँ पे आप CMYK रखें या RGB। यहाँ पे आप सिंपली अगर सोशल मीडिया पर्पस के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं तो आप RGB कलर को चूज़ करिएगा, और अगर आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप CMYK रखिएगा। ज़्यादातर पोस्टें जो है वो सोशल मीडिया के लिए ही डिज़ाइन की जाती है, तो आप यहाँ पे RGB रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे RGB रख लेता हूँ। उसके बाद रेजोल्यूशन आप यहाँ पे यही रखेंगे एंड ओके कर देंगे। इन केस अगर आपने कभी यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, अगर इस पर टिक लगा करके ओके कर दिया तो ये इंटरफेस आपको दोबारा से नज़र नहीं आएगा जब आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और अगर ये इंटरफेस आपको नज़र ना आए तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर भी मिल जाती है। ये यहाँ पे ये रहा लेटर, यहाँ से सफ़े का साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे आप सफ़े का क्या साइज़ रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप में रखना है, पोर्ट्रेट में, जैसे अभी सफ़ा पोर्ट्रेट में है, इस पर क्लिक कर देंगे तो सफ़ा लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आगे दो ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पेजेस, इससे आगे एक ऑप्शन है इस पर लिखा हुआ है करंट पेजेस। ये दोनों ऑप्शन क्या काम करते हैं इनको समझने के लिए मैं सबसे पहले कुछ सफ़े बना लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे जाऊँगा, नीचे लिखा हुआ है पेज 1, उसी के बराबर में एक प्लस का निशान है, इस पर 2 मरतबा क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 सफ़े मेरी फाइल के अंदर बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अभी फ़िलहाल करंट पेज के ऊपर टिक है। अब अगर मैं यहाँ से पेज का साइज़ चेंज करूँ, यानी कि मैं यहाँ पे A4 लूँ या यहाँ से मैं कस्टम साइज़ लूँ, इससे मैंने यहाँ पे कस्टम साइज़ ले लिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 एंड उसके बाद 10, यानी 10 बाय 10 का एक सफ़ा मैंने बना लिया है। और ये सफ़ा मुझे चाहिए भी लैंडस्केप में। ठीक है, तो जिस सफ़े पर मैं हूँ, अभी मैं तीसरे सफ़े पर हूँ, तो तीसरा सफ़ा ही 10 बाय 10 इंच में कन्वर्ट हुआ है, यही लैंडस्केप में तैयार हुआ है। ये लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में बराबर नज़र आएगा क्योंकि चौड़ाई और लंबाई बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरे सफ़े पर जा कर के देखें तो यहाँ पे अभी भी लेटर है और वही साइज़ है, पोर्ट्रेट में है। और यहाँ पे अगर हम पेज 1 पे जाएं तो पेज 1 भी वो बहु उसी तरीके से है। जैसे देखिएगा पेज 1 जो है वो लैंडस्केप में नज़र आ रहा है, पेज 2 जो है वो पोर्ट्रेट में नज़र आ रहा है।
अब अगर हम यहाँ पे ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टीज बार के अंदर ऑल पेजेस पर टिक लगा दें, है ना, और हम यहाँ पे A4 चूज कर लेते हैं, ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे हम लैंडस्केप कर लेते हैं, तो तीनों सफ़े इस फाइल के लैंडस्केप में नजर आएंगे। अभी हम पेज 1 पर है, पेज 2 पर क्लिक करते हैं, पेज 3 पर क्लिक करते हैं, देखिएगा कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यह प्रॉपर्टीज, इससे आगे यहाँ पे यूनिट्स है, आप किस यूनिट में अपने वर्क को नापना चाहते हैं वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं, इंचीज कर लीजिएगा। इससे आगे नेज डिस्टेंस है, नेज डिस्टेंस को मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कवर किया हुआ है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे नो कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम फाइल मेनू के अंदर ही आते हैं और उसके नीचे हमें मिल जाता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में क्या होता है, यहाँ पे हमें कोरल ड्रा कुछ बने बनाए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिनको हम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। नीज हम माई टेम्पलेट में अपने टेम्पलेट को, अपने डिज़ाइन को भी सेव कर सकते हैं। ओके, अपने डिज़ाइन को कैसे सेव करते हैं चलिए वो देख लेते हैं। फाइल मेनू के अंदर ही आते हैं, यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट है नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे CDT ऑलरेडी ले लेगा ये, ठीक है। ये ID कार्ड शायद पहले से मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी इसका नेम चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में दुश्वारी ना हो। मैं सिर्फ यहाँ पे कार्ड रख लेता हूँ, ओके, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे ID कार्ड ही आ रहा है, यहाँ पे भी मैं कार्ड नेम दे देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी टेम्पलेट में सेव हो गया है। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाऊँगा, माय टेम्पलेट के अंदर ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिएगा यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। मैं इन सबको यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओपन कर लूँगा, तो ये सारी चीज़ें यहीं से ओपन हो जाएगी, ओके। और अगर आप फाइल के अंदर चेंजेस भी करोगे तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे ये फॉन्ट मिसिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं हम यहीं पे फाइल के अंदर ही। फाइल के अंदर अगला ऑप्शन है ओपन का। ओपन के ज़रिए से आपने पहले से कोई फाइल कोरल के अंदर बनाई हुई है, उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन पर क्लिक करिएगा। इसके शॉर्टकट की है Ctrl+O। यहाँ पे कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, डाउनलोड के अंदर शायद कोई फाइल है, जी हाँ, यहाँ पे ये फाइलें हैं, ID कार्ड की एक फाइल है, इस पर क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा तो सिंपल है, ओपन हो जाएगी। इसके बाद ओपन रिसेंट को जान लेते हैं। ओपन रिसेंट के अंदर हाल ही में आपने जिन जिन फाइलों को ओपन किया होगा, खोला होगा, वो सारी फाइलों के नेम यहाँ पे शो करेंगे और इस पर क्लिक करके भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लोज का। अगर हम इस पर क्लोज पर क्लिक कर दें तो जो फाइल ओपन हुई होगी वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सेव करना है, नहीं करना है, अभी नहीं करना है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लोज ऑल का। अगर क्लोज ऑल पर हमने क्लिक कर दिया तो जितनी भी फाइल रिसेंटली मेरे कोरल ड्रा में ओपन है वो सब की सब क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। क्लोज की एक शॉर्टकट की भी है Ctrl+F4, ठीक है। ये Ctrl+F4 किसी भी प्रोग्राम में फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, फाइल के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे सेव अभी ब्लर है, हमने यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं तो इस वजह से यहाँ पे ब्लर है। मैं यहीं पे आ जाता हूँ 1000 बाई 1000 पिक्सल में, इसको अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल इसी तरीके से सेव हो जाएगी, ओके। लेकिन मुझे अभी महफूज नहीं करना है, मैं यहाँ पे आपको सेव एस करके दिखाऊंगा। दोनों का तरीका सेम है। जैसे मैं यहाँ पे सेव एज पर क्लिक करूँगा, यानी इसी जैसे मुझे एक और फाइल चाहिए। अब यहाँ पे किस नाम से मुझे इसको सेव करना है मैं वो यहाँ से ले लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एडमिशन के नाम से, एडमिशन अनाउंस, चलिए ऐसे ही डाल देते हैं हम। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा। अगर इन केस आप इस फाइल को किसी अदर पर्सन के पास भेजना चाहते हैं, किसी ऐसे पर्सन के पास भेजना चाहते हैं जिसके पास कोरल ड्रा का 2017 का वर्जन नहीं है, तो उसके वर्जन में ये फाइल अगर आपने भेजी तो उस तरीके से ओपन नहीं होगी। उसके लिए यहाँ पे कोरल ड्रा ने एक ऑप्शन दिया हुआ है वर्जन, यहाँ पे जाएंगे वर्जन 17
0.0 लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है वर्जन 11.0, वर्जन 12.0। उसके पास आप उससे मालूम कर लेंगे कि आपके पास कोरलड्रा का कौन सा वर्जन है। उसने बताया कि मैं कोरलड्रा 2014 वर्जन यूज़ करता हूं, तो आप यहां पे वर्जन 14.0 पर क्लिक करेंगे। अब ये फाइल कोरलड्रा के 2014 वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी में जो है सेव हो जाएगी, और फिर जो उस फाइल को ओपन करना चाहेगा तो ओपन हो जाएगी। हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। एक डायलॉग बॉक्स और आएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कीप अपीयरेंस। कीप अपीयरेंस पर अगर आप टिक लगा देंगे तो वो आपकी फाइल को ओपन तो कर पाएगा, लेकिन इसके अंदर वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। और अगर आप कीप एडिटेबल पर टिक लगा करके ओके करेंगे और फिर सेव करेंगे तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे चेंजेस भी कर पाएगा। ओके, जैसे अब इस फाइल को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल मेनू के ऊपर आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगला ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट का। सेव एज टेम्पलेट को हमने अभी जान लिया है। उससे अगला ऑप्शन है रिवर्ट का। उसके लिए मैं यहाँ पे ये आईडी कार्ड वाली CDT वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैं ऐसे ही कलर चेंज कर रहा हूँ आपको दूसरी चीज़ें बताने के लिए। यहाँ पे मैंने ये कलर चेंज कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फाइल के ऊपर आया और रिवर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो रिवर्ट क्या करेगा, यानी कि आखिरी बार हमने फाइल को जिस हालत में सेव किया था उसी हालत पर रिवर्ट कर देगा, पहुँचा देगा, ठीक है। जैसे कई बार बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने फाइल के अंदर कुछ गलत चेंजेस उनसे हो गए तो वो फाइल को बिना सेव किए बंद करते हैं, फिर दोबारा से ओपन करते हैं, तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे जाइएगा फाइल में और रिवर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हम रिवर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आपने लास्ट सेव्ड वर्जन, यानी कि जिस तरीके से आपने सेव किया था आखिरी मरतबा में उसी तरीके से आपकी फाइल हो जाएगी एंड लॉज ऑल करंट चेंजेस। करंटली आपने जो इसके अंदर तब्दीलियाँ की थी वो सब जो है लॉज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमें ख़त्म करनी है तो मैं ओके कर दूंगा, तो फाइल पहली हालत पर आ गई है। उसके बाद फाइल मेनू के अंदर चलते हैं। अगला ऑप्शन है एक्वायर इमेज का। एक्वायर इमेज पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्ट टिविन है और एक सिलेक्ट वाया सोर्स है, ठीक है। सिलेक्ट टिविन सोर्स ये क्या काम करता है, देखिएगा कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में स्कैनर लगा हुआ होता है और स्कैनर से डॉक्यूमेंट जो है वो इनपुट कराने होते हैं। तो अगर आपका स्कैनर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम से अटैच है और स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट आप कोरलड्रा के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट टिविन सोर्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। कैमरे से कोई फ़ोटो वगैरह आप कोरलड्रा के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट वाया सोर्स के ज़रिए से कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, दूसरे तरीक़ों से हम इसको कर लेते हैं। सर्च कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है लेकिन उतना ज़्यादा ख़ास भी नहीं है। सर्च इम्पोर्टेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक तरीके से काफ़ी ख़ास भी है और एक तरीके से थोड़ा सा अनयूजलेस भी है। हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फ़ाइल पड़ी हुई होती है, हमें पता है कि हमने इस फाइल का इस नाम का बैनर बनाया था। कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैंने आपसे बैनर बनवाया था, मुझे नहीं पता है कि उसका बैनर मैंने कहाँ पर सेव किया हुआ है, महफूज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सर्च कंटेंट पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहीं पर मैं सर्च कर लूँगा कि मैंने उस फाइल को कहाँ पर सेव किया है। यहाँ पे सिंपली फाइल नेम हम डालेंगे एंड उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फाइल हमें सर्च करके दे देगा। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट के ज़रिए से आप कोरलड्रा के अंदर CDR फाइल, PDF या JPG को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब मुझे ये CDR फाइल इंपोर्ट करनी है, इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा। माउस पॉइंटर की हालत कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब आपको क्या काम करना है, या तो आप डायरेक्टली इंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो एक्चुअल साइज़ होगा
उसी साइज़ में फ़ाइल इंपोर्ट होकर के आएगी। और अगर आप डायरेक्टली एंटर प्रेस नहीं करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए इस तरीके से ड्रैग करेंगे और फिर माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे, तो जितने दायरे के अंदर आप ड्रैग करेंगे उतने ही दायरे के अंदर आपकी CDR फाइल, JPG या PDF इंपोर्ट होकर के आएगी। उसके बाद इससे अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के ज़रिए से हम उमूमन JPG बना सकते हैं। JPG बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम JPG ही बनाते हैं। PDF के लिए अलग से नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है, सेव एज टाइप में आपका यहाँ पे JPG रहना चाहिए। सेव एज टाइप में अगर JPG नहीं होगा तो व्हाट्सएप पर शेयर करने के काबिल इमेज नहीं बन पाएगी। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे मैं डाउन एरो पर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो आप यहाँ पे JPG बिटमैप यही वाला चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। उधर भी इधर लेफ्ट साइड में भी कोई बॉक्स बना हुआ होगा, इस वजह से इतना लॉन्ग दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, F4 से सामने कर लेता हूँ और ऐसे देखिएगा यहाँ पे ये कुछ था और इसके बाद F4 से शिफ्ट F4। इसके बाद चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी JPG बना लेते हैं। फाइल के अंदर आए एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक किया। ओके, यहाँ पे JPG है ऑलरेडी। ठीक है, यहीं पे आपको सेव करना है जी। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करते टाइम भी आपको वही कलर लेना है जो आपने फ़ाइल बनाते हुए लिया है। ठीक है, यानी फ़ाइल बनाते हुए अगर आपने RGB चूज़ किया है तो यहाँ पर भी RGB रखिएगा। ठीक है, और अगर आपने फ़ाइल बनाते हुए CMY के लिया है तो यहाँ पर भी CMY के लिए लीजिएगा, नहीं तो आपको कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस इशू को फेस करते हैं। वो कहते हैं कि सर जब मैं JPG बनाता हूँ तो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो इसी वजह से चेंज होता है क्योंकि फ़ाइल को ओपन करते हुए उन्होंने अलग कलर दिया होता है और JPG बनाते हुए अलग कलर दिया होता है। तो फाइल को बनाते हुए मैंने RGB कलर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी मैं RGB कलर का ही इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अभी देखिएगा ऊपर नीचे वाले कलर में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इससे पहले हल्का सा डिफरेंस नज़र आ रहा था। यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं है। अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी एडिटिंग होगी तो आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। अगली गलती क्या करते हैं, यहाँ पे क्वालिटी में हाईएस्ट कर लेते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी में JPG बनाना ठीक है, लेकिन जब हम लार्ज साइज़ के बैनर पोस्टर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर हम हाईएस्ट क्वालिटी में JPG बनाते हैं तो एक लार्ज MB में JPG बनकर के तैयार होती है और व्हाट्सएप पे वो शेयर नहीं हो पाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक ख़ास साइज़ को ही ले पाता है। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट रखें तो कोई मसला नहीं आएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये JPG इसकी बनकर के तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट के अंदर JPG बनाई है। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमने JPG बनाई है, हमारी JPG फाइल तैयार है। ओके, इसके बाद अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फाइल के अंदर ही चलते हैं एक्सपोर्ट फॉर। एक्सपोर्ट फॉर में जाएंगे, ऑफिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये PNG में आपको बना करके देगा, जबकि ऊपर से भी हम PNG में बना सकते थे। ठीक है, यहीं पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेव एज टाइप में PNG भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG यहीं पे नज़र आ जाएगा, ये रहा। यहाँ पे PNG में भी यहाँ पे फाइल बन करके तैयार हो जाएगी। PNG में कैसे बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ, बनाऊँगा नहीं। ठीक है, जिनके एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा, जहाँ पे आपने बैकग्राउंड लगाया होगा वहीं पर आएगा। ओके, उसके बाद हम यहीं पे आ जाते हैं एक्सपोर्ट फॉर। ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से बन करके आएगा, यानी कि PNG फॉर्मेट में बन जाएगा और फिर आप इसको ऑफिस में ले जा सकते हैं, यानी कि अपने ऑफिस में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फाइल में और फिर एक्सपोर्ट फॉर पे जाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट के लिए अगर आपको JPG बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट के लिए बन जाएगा। यहाँ पे HTML के लिए बन जाएगा। सेंड टू को देख लेते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस पे सेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका पेड वर्जन नहीं होगा। अगर पेड वर्जन होगा तो फिर ब्लूटूथ डिवाइस पर भी सेंड हो जाएगा।
कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है आपकी CDR फाइल जिप फोल्डर में बन करके तैयार हो जाएगी। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। डॉक्यूमेंट चाहिए इसका, यानी कि एक तरीके से PDF बनानी है तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे के 3 ऑप्शन भी पेड वर्जन में ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है पब्लिश टू PDF का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली CS अगला ऑप्शन है पब्लिश टू PDF का। पब्लिश टू PDF पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये PDF में यानी सेव एज टाइप में PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ले लेगा। यहाँ पे अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी पहले इसकी एक PDF बनाई थी तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फाइल मेनू के नाम से। चलिए वहीं पे बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट में ही एंड सेव कर लेते हैं। पहले से बनी हुई है भाई फाइल मेनू PDF ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस कर देंगे तो ये फाइल रिप्लेस हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रही फाइल मेनू के नाम से PDF, यानी इस तरह की PDF भी बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आएगा तो हम दोबारा बना लेते हैं। कोरोड्रा के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, फिर से फाइल के ऊपर चलते हैं, पब्लिश टू PDF के ऊपर आ जाते हैं। हमें ये वाली फाइल सिलेक्ट करनी है। ओके, अच्छा, और इसके बाद हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे एंड यस पर क्लिक कर देंगे। ओके, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइल मेनू को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा ओपन हो गई है। ठीक है, वहाँ पे 2 फाइल थे, शायद दूसरी फाइल पर हमने क्लिक कर दिया होगा। फिर से कोरोड्रा के अंदर आ गए, PDF बनाने भी आपको आ गई, बहुत ईजी है। ठीक है, पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर, इसको छोड़ दीजिएगा, ये भी पेड वर्जन के अंदर ही यूज़ होता है। और ये पेड वर्जन के बिना भी आप विदाउट पेड वर्जन भी कोरोड्रा के अंदर सारे काम कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे शेयर करना है आपको तो शेयर आप डायरेक्ट मेल पे जाके भी कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ से अब CDR फाइल में करना है, ये JPG बनाना है तो JPG फाइल बना के अलग लोकेशन पे सेव कर लीजिएगा, फिर भी शेयर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट का, आपको आती होगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैच ओरिएंटेशन पे टिक लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ये सफ़ा प्रिंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन अभी ब्लर है। अगर आपने किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ होगा तो फिर ये हाईलाइट भी हो जाएगा और यहाँ पे आप टिक लगा लेंगे तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट होकर के आएगा। करंट डॉक्यूमेंट से आपकी पूरी फाइल जो है वो प्रिंट होकर के आएगी और डॉक्यूमेंट से जितनी भी फाइल आपने ओपन की हुई होगी वो सारी फाइलें आप प्रिंट कर पाओगे। ओके, यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करके आप जो है वो प्रिंट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिएगा, इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगी। यहाँ से आप सफ़े को चेंज करके देख सकते हैं। देखिएगा, चौथे सफ़े पर कुछ भी नहीं है। ये पहला सफ़ा है, ये उससे अगला सफ़ा है, ये अगला सफ़ा है, ये अगला सफ़ा है। ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, अभी मुझे प्रिंट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थोड़ा सा लार्ज ऑप्शन है ये प्रिंट मर्ज और कलेक्ट फॉर आउटपुट, बहुत ही कमाल के हैं दोनों ऑप्शन। बाकी ऑप्शन उतने ज़्यादा ख़ास नहीं है। एग्ज़िट से हम जो है एग्ज़िट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से प्रिंट वर्ज से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जानेंगे। बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।